स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर तीखा हमला, बोले पीएम का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बयानबाजी है। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा और आरएसएस पर देश बेचने का आरोप, एनडीए सरकार दीमक की तरह खोखला कर रही है। बिहार में पोस्टर वार शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ही पीएम मोदी और एनडीए सरकार को दे सकते हैं चुनौती। अशोक गहलोत का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, मायावती का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं बनना चाहते बोझ, फिर दखल क्यों। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में। राजस्थान में 1 लाख कार्यकर्ताओं को मिलेगी नियुक्तियां। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर तीखा हमला, बोले पीएम का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बयानबाजी है। भाजपा मुस्लिम पहचान को खत्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हमला करते हुए उनके द्वारा किए गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के वादे को कोरी बयानबाजी बताया है। बता दें कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा और संघ के शासन में भारत के संघीय एकता को बहुत बड़ा खतरा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद कड़े शब्दों में पीएम मोदी और भाजपा को घेरते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को हलाल मांस, टोपी, दाढ़ी और खाने की आदतों से खतरा है। बीजेपी असल में मुस्लिम पहचान के खिलाफ है। पीएम के शब्द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बयानबाजी है। भाजपा का असली एजेंडा भारत के विविध और मुस्लिम पहचान को खत्म करना है। बता दें कि इससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो रेप मामले में रिहा किए गए अभियुक्ताओं पर सवाल उठाते हुए भाजपा शासित गुजरात को घेरते हुए आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने चुनाव को देखते हुए वोटों की गोलाबंदी के लिए दोषियों को रिहा किया और फिर उन्हें माला फूल पहनाकर बताया गया कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने वालों का इस्तकबाल इस तरह से किया जाता है। वहीं राजधानी दिल्ली में अल्पसंख्यक द्वारा अंजाम दिए गए मनीष हत्याकांड को लेकर भाजपा सांसद परवेश वर्मा अल्पसंख्यक विरोधी बयान पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और संघ पर हमला करते हुए कहा था कि वतन की गंगा जमनी तहजीब अब महज कागजों तक ही महदूद रह गई है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम मुसलमानों को धमकाया जा रहा है तो देश के अन्य हिस्सों में मुसलमानों की खराब स्थिति को अपना आप समझा जा सकता है। भाजपा और संघ की मुसलमानों से पुरानी जंग है, जो अक्सर परवेश शर्मा जैसों के बयान में दिखाई देता रहा है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ही पीएम मोदी और एनडीए सरकार को दे सकते हैं चुनौती। अशोक गहलोत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के दौरान एक टिप्पणी की। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बने। हालांकि आखिरी लम्हे तक राहुल गांधी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने के कई प्रयास किए गए, क्योंकि केवल वो ही पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। गहलोत ने कहा है कि हालांकि आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि केवल गैर गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए आज श्री खड़गे अध्यक्ष बने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा है कि 1998 में हम सभी ने सोनिया गांधी से कांग्रेस की बागडोर संभालने का अनुरोध किया था, अन्यथा पार्टी बिखर जाती। उस समय ऐसा माहौल था। भाषा के समस्या सहित बहुत सारे मुद्दे के बावजूद सोनिया गांधी ने कांग्रेस के हित में उस चुनौती को स्वीकार किया और पार्टी की बागडोर संभाली। वो 22 साल तक अध्यक्ष रही। उस समय 12-13 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी, साथ ही केंद्र में यूपीए सरकार बनी, 2 बार बनी। हम उनके कार्यकाल को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी की सहमति से खड़गे अब अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें एक सफल नेता बनाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। बूथ और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा होना चाहिए। चलिए अगली खबर, मायावती का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं बनना चाहते बोझ, फिर दखल क्यों। दरअसल दोस्तों, मदरसा सर्वे को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। बता दें कि बसपा प्रमुख ने कहा है कि गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे गैर सरकारी मदरसों में सरकार क्यों दखल दे रही है।
बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों को चंदों पर आश्रय प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? बता दें कि इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी कहा है कि जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन वगैरह के लिए बजट प्रावधान है, खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों का अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। बसपा सुप्रीमो कांग्रेस पर भी हमला बोली। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर वगैरह की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम और उन मदरसों का भी अपमान किया। और अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। मायावती ने कहा है कि वैसे यूपी और देश के अन्य सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। फिर भी सरकारें लापरवाह और उदासीन क्या इसलिए हैं कि वहां ज्यादातर गरीब और कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। चलिए अगली खबर, भाजपा और आरएसएस पर देश बेचने का आरोप, एनडीए सरकार दीमक की तरह खोखला कर रही है। बिहार में पोस्टर वार शुरू, जेडीयू ने हमला बोला। दरअसल दोस्तों, बिहार में पोस्टर वार एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमाने लगा है। बता दें कि पटना के आयकर गोलंबर पर मंगलवार को जेडीयू द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसके जरिए भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया गया। पोस्टर में यह भी दिखने की कोशिश की गई कि एनडीए सरकार दीमक की तरह धीरे धीरे देश को खोखला करने में लगी हुई है। बता दें कि इस पोस्टर के जरिए भाजपा का आरएसएस से संबंध बताकर देश बेचने का आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि भाजपा और आरएसएस देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ अन्य मंत्रियों की फोटो लगी है। बता दें कि उसके बाद भाजपा और आरएसएस को दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर देश की सरकारी संपत्तियों को लगातार बेच रहे हैं। बता दें कि इस पोस्टर में भाजपा प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बताया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि भाजपा प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बेचकर जाएंगे पूर्ण राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। साथ ही पोस्टर पर लिखा है कि देश की सारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है, पार्टी देश को खोखला करने में लगी है। पोस्टर के सबसे नीचे में इस बात को भी लिखा गया है कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। बता दें कि पोस्टर में एक स्लोगन भी लिखा गया है कि जनता बेहाल दीमक खुशहाल, दीमक को हटाए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है।